याद कीजिए, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन। इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हॉलीवुड स्टाइल सीक्रेट सर्च मिशन, युद्ध और बहुत कुछ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अमेरिका ने बिन लादेन के सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा था और आखिरकार उसे पकड़कर मार दिया गया था। उसकी लाश ऐसी जगह ठिकाने लगाई गई थी जिसे कोई कभी ढूंढ ही नहीं सकता था। और सद्दाम के साथ उन्होंने क्या किया? उसे भी पकड़ा, उस पर मुकदमा चलाया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया। आतंक और तानाशाही के ये पावरफुल चेहरे थे जो अमेरिका के दुश्मन बनने के बाद मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि 2025 में एक ऐसा इंसान है जिसे यूएस उसका सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि ये इंसान किसी बंकर में छिपा हुआ नहीं है और ना ही किसी देश का तानाशाह है। ये एक देश का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। अमेरिका इस इंसान को उनका इतना बड़ा दुश्मन समझता है कि उन्होंने इस प्रेसिडेंट को पकड़ने वाले और मारने वाले को $50 मिलियन का इनाम घोषित किया है। ओसामा बिन लादेन पर जितना इनाम था उससे डबल। अमेरिका का ये नया दुश्मन है निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है। लेकिन ये अमेरिका के नजरों में सबसे बड़ा वांटेड आदमी कैसे बना? वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश है जो तेल और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, लेकिन डूबा हुआ है पॉलिटिक्स, अफरा तफरी, करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस में। निकोलस मादुरो पिछले एक दशक से सत्ता में है। अब 7 अगस्त को यूएस की अटॉर्नी जनरल पैमेला बॉन्डी ने लाइव आकर ऐसा ऐलान किया है कि सब हैरान हो गए। अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के लिए जो इनाम रखा हुआ था $25 मिलियन, उसे बढ़ाकर सीधा 50 मिलियन कर दिया है, 2 गुना। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उन पर आरोप रखा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल्स में से एक कार्टेल ऑफ द सन्स को चला रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कार्टेल हजारों टन कोकेन को यूएस में भेज रहा है और कई बार इसमें फेंटेनिल भी मिलाया जाता है, जिसने अमेरिका में ओपियोइड क्राइसिस को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला एक ड्रग स्टेट बन चुका है जहां कार्टेल्स सरकार के प्रोटेक्शन में चलते हैं। ये आरोप लगने के बाद मादुरो चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ये सब अमेरिका की नई पॉलिटिक्स है जो उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एक धमाकेदार कदम उठाया, उन्होंने अपनी मिलिशिया फोर्सेस को बुलाया। ये ऐसे लोगों की फोर्स है जो नॉर्मल सिविलियंस है लेकिन लड़ना जानते हैं। और ये सिर्फ 100, 200 या फिर हजारों नहीं है, बल्कि लगभग 45 लाख लोग हैं जो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर चुप नहीं बैठे, उन्होंने 3 वॉरशिप वेनेजुएला के पास भेज दी है। इनडायरेक्टली अमेरिका भी उनको बता रहा है कि हम भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका की फितरत देखी जाए तो ये सिर्फ ड्रग्स की कहानी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। वेनेजुएला इस लड़ाई में अकेला नहीं है। रशिया और चीन का वेनेजुएला को फुल सपोर्ट है। उन्होंने वेनेजुएला में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। और इंडिया की बात करें तो ओएनजीसी और रिलायंस जैसी इंडियन कंपनियों के वेनेजुएला के तेल में बड़े स्टेक्स हैं। तो अगर अमेरिका और वेनेजुएला आपस में टकराते हैं तो सिर्फ वेनेजुएला नहीं हिलेगा, पूरा ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगा और दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर होगा। अमेरिका के पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस। ये वो 1984 से चला रहे हैं और इसमें बड़े अपराधियों और आतंकियों को पकड़वाने के लिए मोटी रकम दी जाती है। ओसामा बिन लादेन के सिर पर सबसे बड़ा इनाम था $25 मिलियन, सद्दाम हुसैन पर भी $25 मिलियन ही था और अब मादुरो पर रखा गया है $50 मिलियन। ये इनाम बताता है कि अमेरिका इसे कितना सीरियसली ले रहा है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या वो सच में उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला अफगानिस्तान नहीं है। आप सील टीम 6 को चुपचाप पर नहीं भेज सकते बिना वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा उठाए। और हकीकत यह भी है कि किसी के ऊपर बड़ा इनाम रखने से काम नहीं होता। ओसामा को इनाम ने नहीं पकड़ा था, इंटेलिजेंस ने पकड़ा था। तो क्या यह $50 मिलियन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक तरीका है जिससे मादुरो की इनर सर्कल में फूट डाली जा सके? शायद हो सकता है। इस बीच मादुरो भी चुप नहीं बैठे।
उनका दावा है कि ये सब रिजिम चेंज करने के लिए अमेरिका का नया प्लान है। यूएसए वेनेजुएला में अपनी कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है और पूरे देश के नेचुरल रिजर्वायर पर अपना कंट्रोल चाहता है, जैसा कि वो चिली, पनामा, निकारागुआ में पहले भी कर चुका है। और ये सच भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका खुद को पूरे दुनिया का बॉस समझता है, क्या पता क्यों, लेकिन वो हमेशा से ही सारे देशों को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। और जैसे इंडिया यूएस के आगे नहीं झुका, शायद वेनेजुएला भी अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाला। तो आगे क्या होगा? क्या अमेरिका सच में अंदर जाएगा, हमला करेगा, या ये सब ट्रम्प का प्रेशर गेम है? क्योंकि ट्रम्प की स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है, बिना सीधी जंग में कूदे सामने वाले पर प्रेशर डालो। सच्चाई जो भी हो, ये बात तो तय है कि ये कहानी यही खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब तेल, ड्रग्स, राजनीति और ताकत आपस में टकराते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।